हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैंसर की ओर पर। मैं हूं वसीम खान। दोस्तों, मैं एक रेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूं और एक कोलोनोस्टोमी पेशेंट हूं। और दोस्तों, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया था ताकि मैं कोलोनोस्टोमी पेशेंट और रेक्टल कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हेल्प कर सकूं, उनको इस बीमारी के बारे में, इसके इलाज के बारे में, टेस्टिंग कैसे होती है, कितना खर्चा होता है, कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, या मतलब मैंने कैसे हैंडल किया इस चीज़ को, ये सारी बातें मैं बताने के लिए ही ये चैनल मैंने बनाया था। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप कोई सवाल आपके मन में है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरी पुरानी वीडियोज़ को में अपने क्वेश्चन को सर्च करिए, आपको आंसर 99% मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको आपका जो भी पूछोगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कोलोनोस्टोमी बैग लगने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कि अगर आपको कोलोनोस्टोमी बैग लगा है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कोलोनोस्टोमी बैग लगने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस बात का जवाब आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके। इस बात का जवाब आप ही दे सकते हो कि कोलोनोस्टोमी बैग लगने के बाद आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर्स भी सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि आप ये चीज़ें खाइए, लेकिन एग्जैक्टली आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सिर्फ आप ही जानते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, जब हमारा कोलोनोस्टोमी बैग लग जाता है तो एक बैग लग गया है, उसमें हमारा स्टूल पास होता है, ठीक है। तो अब हमारा स्टूल कैसा पास हो रहा है ये हमें पता चल जाता है बैग से, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो, सपोज़ कोई चीज़ आपने खाई और उसे खाने से आपको लूज़ मोशन होने लगे, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। कोई भी चीज़ खाने के बाद लूज़ मोशन होता है तो आपको लूज़ मोशन बैग में होते हुए दिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ खाने से मुझे लूज़ मोशन हो रहा है, तो आप वो चीज़ खुद ही नहीं खाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसे खाने के बाद आपको मान लो कब्ज़ हो जाता है, तो उसमें क्या होगा, बहुत स्टूल जो है बहुत हार्ड आएगा और बहुत मुश्किल से बाहर आएगा, जिसकी वजह से कभी कभी आंत भी सूज के बड़ी हो जाती है। तो अब ये चीज़ आप ही जानते हो ना कि आपने क्या खाया था जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो अब आप उस चीज़ को खाना बंद कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप कोई चीज़ खाते हैं जिसके बाद आपको नॉर्मल स्टूल पास हो रहा है, तो ये बात आप जानते हो कि आपका स्टूल किस तरीके से पास हो रहा है। तो ये चीज़ आप ही जानते हो और आपको ही मालूम है कि आपके ऊपर क्या चीज़ किस तरह से असर कर रही है। देखिए, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। कोई चीज़ ऐसी है जो मैं खाऊंगा और मुझे लूज़ मोशन हो जाएंगे, हो सकता है आप वो चीज़ खाओ तो आपको नॉर्मल मोशन पास हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज़ खाने से लूज़ मोशन हो जाते हैं तो ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अलग हो और आप उस चीज़ को आराम से खा सकते हो और लूज़ मोशन नहीं हो। तो स्टोमा बैग लगने के बाद क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। आपको एक एक करके करना क्या है ये मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप खाना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है पेट भर के खा ली। कोई भी नई चीज़ आप अगर खा रहे हैं तो सिर्फ थोड़ी सी खाइए और उसके बाद देखिए कि आपको कैसा स्टूल पास हो रहा है। अगर आपको नॉर्मल स्टूल पास हो रहा है तो उसको थोड़ा और बढ़ा के खाइए। उसके बाद भी आपका नॉर्मल स्टूल है तो आप उसे पेट भर के खाइए, आपका नॉर्मल स्टूल पास होगा। अब कोई चीज़ आप नई खाते हैं और थोड़ी सी खाइए, और अगर आपको लूज़ मोशन लग जाता है तो आप समझ जाओ कि अगर इस चीज़ को आप ज़्यादा खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो सकते हैं। तो कोई भी नई चीज़ खाने से पहले आपको करना ये है कि पहले थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा खा के उसका रिएक्शन देखना है कि आपका स्टूल किस तरीके से आ रहा है। अगर आपका स्टूल ठीक पास हो रहा है तो उस चीज़ को आप क्वांटिटी में खा सकते हो, बढ़ा सकते हो, पेट भर के खा सकते हो, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, क्या करते हैं, कोई भी नई चीज़ होती है पेट भर के खा लेते हैं, उसके बाद उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं, जिसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बैग लीक होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो लापरवाही करते हैं, वो एक साथ पेट भर के कोई भी नई चीज़ खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा खा के ट्राई करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये चीज़ आपको सूट कर रही है या नहीं, ठीक है। और अगर कोई चीज़ आप खाते हो और आपको नॉर्मल स्टूल पास होता है तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि फ़ौरन पेट भर के वो चीज़ खा लो आप दूध। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाइए और देखिए कि आपका स्टूल ठीक पास हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ खाने से आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, क्या चीज़ खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और क्या चीज़ आपको अच्छे से हज़म हो रही है। तो दोस्तों, स्टोमा बैग लगने के बाद क्या खाना चाहिए, इसका जवाब सिर्फ आपके पास है, कोई और के पास नहीं है। कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है ये सिर्फ आप जानते हो। आपके स्टोमा बैग में आपका स्टूल पास हो रहा है तो
कोई भी चीज़ खाओगे, जैसा स्टूल पास होगा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ मेरे नुकसान दे रही है और ये चीज़ मुझे ठीक है फ़ायदा दे रही है। ठीक है, तो सिर्फ तरीका यह है खाने का कि कोई भी चीज़ खाने से पहले थोड़ी सी खाना, अगर आपको सही रहे तो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में बस इतनी सी बात बतानी थी और कुछ नहीं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें, नई नई जानकारी मिलती रहे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।